अभी हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स का एक्सरसाइज नंबर 10.4 देखने वाले हैं। वेव ऑप्टिक्स का चौथा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक यंग डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आपको क्या दिया हुआ है कि दोनों स्लिट के बीच की दूरी 0.28 mm दिया हुआ है, यानी कि ये स्लिट और ये स्लिट जो है ना उसके बीच की दूरी जो है वो 0.28 mm दिया हुआ है। उसको हम लोग मिलीमीटर में है तो 10⁻³ से गुना करके मीटर में कन्वर्ट कर लिए। और क्या बोल रहा है क्या कि स्क्रीन और स्लिट ये दोनों के बीच में जो दूरी है कैपिटल डी वो 1.4 मीटर की दूरी है। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि जो सेंट्रल ब्राइट है फ्रिंज और चौथा ब्राइट फ्रिंज है उनके बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर है। 1.2 सेंटीमीटर बोले तो 10⁻² से मल्टीप्लाई किए तो वो हमारा क्या चीज में मीटर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा अब एक चीज आप देखिए जरा सा कि ये जो एच या फिर बीटा से डिनोट करते हैं, दो लगातार ब्राइट फ्रिंज के बीच की जो दूरी होती है उसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं। और उसका जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा, बीटा से डिनोट करे या फिर क्या यहाँ पे एच से डिनोट करे, वो यही बात है। ठीक है, तो जो फ्रिंज विड्थ है उसका जो फॉर्मूला होता है दो लगातार ब्राइट के बीच का दूरी, दो कंसिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। और उसका फॉर्मूला होता है लेमडा कैपिटल टी बाई टी, सॉरी लेमडा कैपिटल टी बाई टी है ना, लेमडा कैपिटल टी बाई क्या टी, ये होता है। ठीक है, अच्छा ठीक, तो दो 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 ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी को ना, ये ब्राइट फ्रिंज है, ये सेंटर वाला ब्राइट है और यहाँ से पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो सेंटर वाला ब्राइट से चौथा तक वाला ब्राइट के बीच की दूरी, सेंटर से ये पहला दूसरा तीसरा चौथा के बीच की इतनी दी हुई है। ठीक है, तो दो लगा एक बीटा ना। अच्छा, तो यहां से चौथा तक का कितना दूरी हो गया, एक बीटा, फिर ये दो बीटा, तीन बीटा, चार बीटा, है ना। यानी कि यहां से यहां तक जो ये मेरा एच है ये बराबर किसके है, चार बीटा के बराबर है, यानी कि चार गो फ्रिंज विड्थ के बराबर। एक, दो, तीन, चार, चार फ्रिंज विड्थ के बराबर। अच्छा, एच बराबर ये हमारा 4 इंटू बीटा यानी कि कितना, लेमडा डी बाय स्मॉल डी। ये एच का वैल्यू हमको दिया हुआ है। ठीक है, कैपिटल डी दिया हुआ है, स्मॉल डी भी दिया हुआ है। ठीक, हमको क्या निकालना है, सिर्फ लेमडा निकालना है तो वो आ जाएगा। यहाँ से इसको क्या करेंगे, एच इंटू स्मॉल डी बराबर क्या, 4 लेमडा कैपिटल डी। ठीक है, ये डी इधर गुना में हो गया, अब ये दोनों डिवाइड में आ जाएगा तो एच डी बाय 4 कैपिटल डी इज इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा। यहाँ से आप देखिए तो लेमडा इज इक्वल टू एच डी बाय क्या है, 4 डी। सारा डाटा को यहाँ पर अगर हम लोग बैठाएंगे तो एच का मान कितना दिया हुआ है, 1.2 इंटू 10⁻⁻² इंटू स्मॉल डी का वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 0.28 गुना 10⁻³ है ना। तो इसको जरा सा यहाँ पे कर लेते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच का वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻² इंटू स्मॉल डी का वैल्यू 0.28 इंटू 10⁻³ क्या, -3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इंटू कैपिटल डी 1.4 है ना। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो तो इसको इससे कल्टाएंगे तो 0.3, 4×3 = 12 तो 0 पॉइंट ये क्या हो गया 3। अच्छा, उसके बाद 14×2 = 28, इसको क्या कहते हैं यहाँ। ठीक, इससे इसको कटाएंगे अगर तो फिर क्या आएगा, ये इससे इसको कटाएंगे तो 0.2 हो जाएगा। ये आप देखिए यहाँ से ये 10 और यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे ये क्या 10 और ये उसके बाद फिर क्या होगा, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 14×2 = 28 तो ये क्या हो गया, सॉरी 100 है। तो यहाँ से ये जीरो एक जीरो कैंसिल, तो 14×2 = 28 और ये 10 हो गया तो ये 0.2। तो इससे इसको कटाएं तो 0.3, ये 10⁻², 10⁻³ इंटू 10⁻ क्या -5। अच्छा, गुना में देखिए तो
2 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया, 0.2 हो गया। तो 4 से ये 3 0.3 बार में कट गया, 14 ये, ठीक है, पॉइंट उड़ाए थे तो 100 लेकर के आए थे, 10 से ये 0 कट गया, ये आया। अच्छा उसके बाद देखिए तो 3 दूना 6, तो लेमडा इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.06 इंटू 10 टू द पावर क्या, -5, ठीक। ये 2 अंक उधर जाएगा तो लेमडा इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -7, 2 अंक उधर लेके गए तो इसलिए इधर 2 अंक जोड़ दिए, ये सॉरी और 2 अंक घटा दिए, छोटा से बड़ा बनाए थे इसलिए। अब इसी को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है अगर, तो क्या करेंगे, नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से ऊपर नीचे गुना भाग कर देंगे, ठीक है। तो इतना डिवाइडेड बाई ये 10 टू द पावर 2 है, नीचे से ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -9, और ये 100 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू 600, ये नीचे से ये 10 का स्क्वायर है ना, नीचे से ऊपर जाएगा 10 का पावर -9, तो ये क्या हो गया, लेमडा इज इक्वल टू 600 -9 को ही हम लोग एनएम बोलेंगे, नैनोमीटर में कन्वर्ट करके इसका आंसर लेकर के आ गए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप चाहो तो इसका ले सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना है। चैनल से हमारा आप सारा पढ़ाई वगैरह भी कर सकते हो, इस यहाँ से आप सारा PDF नोट्स वगैरह भी फ्री में ले सकते हो इस हमारे वेबसाइट से।